जन की कृपा पाई ये बन गए संत निराले। अंकुर तो था। मीरा जी को जब दूधा जी कोई बात कहते तो ध्यान से सुनते, लेकिन हंस के कहते, बहन मेरे को बाबा जी नहीं होना, मेरे को तो वीर योद्धा होना है। पर शब्द तो अपने आप में ब्रह्म है, सुनने से उसका असर होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। इनमें भक्ति वीरता दोनों रही समाय, जगत में सरवर कौन करे। इनमें भक्ति वीरता दोनों रही समाय, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन हो राम रिझाय, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन हो राम रिझाय, जगत में सरवर कौन करे। जयमल जी में वीरता के साथ साथ भक्ति का बीज भी डल गया। और एक बात याद रखना, बच्चे में संस्कार मां के उदर में ही डल जाता है, जन्म के बाद संस्कार नहीं होता, जन्म के पहले ही संस्कार होता है। आप सब जानते हैं अभिमन्यु ने मां के उदर में ही चक्रव्यूह वेधन की क्रिया सीखी। प्रहलाद जी ने मां के उदर में ही भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की नारद जी से। सुखदेव जी ने मां के उदर में ही भागवत जी प्राप्त कर ली। परीक्षित जी ने मां के उदर में ही भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए माताओं को सावधान किया, जननी जने तो संत जन। कभी किसी ने नहीं कहा कि पिता जने तो संत जन, पिता को नहीं कहा, मां को कहा। क्यों? बालक का जब जन्म होने वाला होता है, उसके पहले बालक का हृदय कैमरा की कोरी रील की तरह होता है। मां की आंख कान चित्तवृत्ति कैमरा की तरह होती है। जो मां देखे सुने सोचे वही फोटो उस बालक के कोरे हृदय के रील पर उभार आती है। आज हमारे बहनों को डॉक्टर बेड रेस्ट बता देता है, बेचारी कितना सोई, टीवी देखती है, उसका प्रभाव होता है। बच्चा जन्म ले थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको खिलौने में दो चीज चाहिए, एक तो गाड़ी चाहिए, एक पिस्तौल चाहिए। उसने टीवी में देखा यही तो संस्कार यही पड़ा। बच्चों की कमरों में आप उनकी पसंद की तस्वीर भी देखो तो ऐसे ही लोगों की तस्वीर होगी जिनका सवेरे सवेरे मुंह देख लो तो दिन भर रोटी नहीं मिले, दुर्भाग्य हो जाए। उनके कमरा में सूर तुलसी मीरा गुरु नानक शिवाजी महाराणा प्रताप इनकी तस्वीर नहीं मिलेगी। उनके कमरों में तस्वीर भी मिले तो ऐसी मिले कि एकाएक कोई नया आदमी देखे तो डर जाए। ये कारण क्या है? मां की टीवी देखना कारण है। यदि उसने रामायण गीता भागवत देखी होती तो बालक का कुछ और ही संस्कार हुआ होता है। जैसे श्री जयमल जी का बचपन में तो सुत साधु संत सत्संग से रहते दूर। जब भी कोई सत्संग की बात चलती तो ये दूर चले जाते, मेरे को बाबा जी नहीं बनना, मेरे को तो योद्धा बनना है। क्षत्रिय का खून हमेशा
धर्म के लिए मरना मिटना ही स्वीकार करता है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डटा हरिश्चंद्र दानी। धर्म पर डटा हरिश्चंद्र दानी। संग में रोहित कुंवर और रानी। संग में रोहित कुंवर और रानी। काशी बिक गए तीनों प्राणी। काशी बिक गए तीनों प्राणी। बिके तो बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। बिके तो बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं। आप जग धर्मों पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्म पर डटा मोरा ध्वज प्यारा। धर्म पर डटा ध्वज प्यारा। धर्म पर डटा मोरा ध्वज प्यारा। धर्म पर डटा ध्वज प्यारा। सुत के शीश चला दिया आरा। सुत के शीश चला दिया। आधा अंग सिंह कुंडारा। आधा कट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। कटे तो डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। कटे तो डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। कटे तो डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। धर्मों पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं जी। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। राजकोट का राजकुमार गांव के बाहर अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। मात्र 4-5 वर्ष की उम्र थी। कुछ लोग जिनका चेहरा उदास था, आंखों से अश्रुधारा बरस रही थी। ये तेज करो ना, इनको तेज करो ना, सुनाई नहीं पड़ता। कुछ लोग उदास थे, चेहरे से रौनक खत्म हो गई थी, आंखों से आंसू गिरते थे झरझर। ऐसे जा रहे थे जैसे किसी ने इनको लूट लिया है। राजकोट के राजकुमार ने उन सब लोगों को रोका। लगभग 200 आदमी थे, एक पूरा कबीला था। पूछा, आप लोग उदास क्यों हैं? वो लोग फुट फुट के रोने लगे। हम जिस राज्य में रहते थे, एक बादशाह ने आक्रमण किया, हमारे राज्य को जीत लिया, हमारी धन संपत्ति बाल बच्चों को छीन लिया। हम अपनी अस्मिता नहीं बचा पाए।
इसलिए अपना देश छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। बालक का कलेजा भर आया। बालक ने कहा, आप सब लोग यहां रुको ना, 2 मिनट में आता हूं अभी। बालक दौड़ के गया अपनी मां के पास और मां से कहने लगा, मां, कुछ दिन दुखिया लोग हमारे गांव से होके कहीं जा रहे हैं, तू कहे तो मैं उनको ले आऊं, हम लोग उनकी रक्षा करेंगे। मां ने उस बच्चे के गल पे थप्पड़ मारा बड़े जोर से और मां फुट फुट के रोने लगी। बच्चा रोया नहीं। बच्चे ने कहा, मां, मैंने कोई गलत बात कही? तूने मुझे मारा क्यों? मां ने कहा, दिन दुखियों को देख करके तू मुझे पूछने आया कि उनको लाऊं कि नहीं लाऊं? मैं जान गई चूक तेरी नहीं मेरी है। एक बार बचपन में, जब तेरा बचपन था, मैं तुझे छोड़ के कहीं चली गई थी किसी काम से। तू सोया हुआ था, तेरी नींद खुली तो तू मेरे लिए रोने लगा और तेरी दासी ने तुझे गोद में लेकर के अपना वात्सल्य पान करवा दिया। मैंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने तेरे को उल्टा लटका करके उल्टी करवाई, उस दासी का सारा दूध निकल जाए। तेरे को बहुत उल्टी हुई, सारा दूध निकल गया था, लेकिन मेरे को लगता है 1-2 बूंद भीतर में रह गया, इसलिए तो मुझे पूछने के लिए आया। नहीं तो उन दीन दुखियाओं को देख करके तुरंत ले आता तो मैं कितनी खुश होती। यह है वंश का प्रभाव, यह है मां की ममता का, वात्सल्यता का प्रभाव। श्री जयमल जी में संस्कार कूट-कूट के भरे हुए थे। बचपन में तो साधु संत सत्संग से रहते दूर, केवल क्षत्रिय धर्म राष्ट्र गौरव इनमें भरपूर। पढ़ते राजनीति नहीं पल भर व्यर्थ गमाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन्हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। राजा जयमल जी ने लीन्हो राम रिझाए, जगत में सरवर कौन करे। मेरे गुरुदेव एक कविता सुनाते।